जैसा कि बिहार में उपचुनाव का बिगुल फूंक चुका है। कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषणा कर दिया कि 2 राज्य में जहां चुनाव होंगे वहीं पे 13 राज्यों में उपचुनाव होने वाले हैं। 13 राज्य में उपचुनाव होने वाले, जिसमें से एक राज्य है बिहार। बिहार में भी उपचुनाव होने वाले हैं 4 विधानसभा सीट पर। जो 4 विधानसभा सीट पर चुनाव होने वाले हैं वो है तरारी, बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़। इस चारों विधानसभा के जो 4 विधायक थे वो अभी वर्तमान में सांसद बन चुके हैं। जहां पे बिहार में इंडिया गठबंधन कमर कस ली है तो वहीं पे दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन कमर कस ली है, तो वहीं तीसरी ओर एआईएमआईएम भी कमर कस ली है। और चौथी, जी हाँ, चौथी में बात बता दूं कि जन स्वराज पार्टी अभी हाल ही फिलहाल में बनी है, वो भी कमर कस लिए हुए है। फिलहाल ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगी कौन जीतेगा। हाय, मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं अभी एआईएमएम की। एआईएमएम ने साफ साफ कह दिया है कि वो चारों विधानसभा सीट पे अपनी कैंडिडेट देंगे। एआईएमआईएम के अपना प्रत्याशी होगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में जब अख्तरुल इमाम साहब ने आरजेडी के सामने, आरजेडी महागठबंधन के सामने अपना प्रस्ताव रखा था कि साहब हमें बस 5 सीटें ही दे दीजिए और अपने गठबंधन में हमें शामिल कर लीजिए, लेकिन महागठबंधन ने साफ नकार दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि सीमांचल में एआईएमआईएम अपने अकेले दम पे चुनाव लड़ती है और 5 विधायक वहां से सीमांचल से जीत कर आते हैं। समय के साथ 5 विधायक में से 4 तो बिक जाते हैं, 4 को तो आरजेडी खरीदने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वहीं एक शख्स जो बचता है वो होता है ईमान के पक्के, ईमानदार इंसान। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अख्तरुल इमाम साहब का। जब मैंने आपसे 2020 में महागठबंधन में शामिल होने के लिए कहा तो आपने हमें नकारा। आपसे हमने 5 सीटें मांगी थी तो आपको लगा पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, क्या हो जाएगा। अख्तरुल इमाम साहब का कहना कि आरजेडी को उन्होंने कहा था कि आपको जहां भी जरूरत पड़ेगी मैं वहां पे आपके साथ तैयार रहूंगा, खड़ा रहूंगा। मेरा विधायक भी जीत कर आएगा तो मैं न कभी आपसे उप मुख्यमंत्री पद मांगूंगा, न कभी मैं आपसे मंत्री का पद मांगूंगा। लेकिन फिर भी आरजेडी ने अपने साथ गठबंधन में 2020 में एआईएमआईएम को शामिल नहीं किया। कहीं ना कहीं वही पीड़ा है, और अतः वो पीड़ा भरा ही नहीं तब तक कुछ ही महीनों बाद आप लोगों ने देखा कि कैसे एआईएमआईएम के 4 विधायक को आरजेडी ने खरीद लिया। उससे और कहीं ना कहीं लोगों को दुख हुआ। मैं फिलहाल अभी बात कर रहा हूं जहां 4 विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं। 2020 की अपेक्षा अभी 2024 में एआईएमआईएम बहुत मजबूत हुई है। जी हाँ, और जिसका कारण यह है कि अख्तरुल इमाम साहब ने साफ साफ कहा है कि वो चारों जगह विधानसभा जो जहां उपचुनाव हो रहे हैं अपना कैंडिडेट देंगे। तिरहुत प्रभारी राणा रंजीत साहब उन्होंने भी कह दिया है कि जो भी एआईएमआईएम के चाहने वाले हैं, दीवाने हैं, उनके समर्थक है, अगर उनको आप अपना श्रम दान देना चाहते हैं, यानी आप सहयोग करना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम है, जी हाँ, आर्थिक नहीं, आपको शारीरिक, अगर आप अपना टाइम दे सकते हैं, आपको लगता है कि आपका कोई रिलेशन वाला उस विधानसभा में रहता है, आपको लगता है कि वहां पे जाके आप एआईएमआईएम के लिए कैंपेन कर सकते हैं, तो बजाते वहां आपको एआईएमआईएम के तरफ से रहने का, खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा। जी हाँ, ये साफ साफ राणा रंजीत साहब का कहना है। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। जी हाँ, का कहना है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया है कि बिहार में उपचुनाव जो होने वाले हैं 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। जी हाँ, 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और यही 18 अक्टूबर से नॉमिनेशन का प्रक्रिया चालू हो जाएगा। बेलागंज विधानसभा, इमामगंज विधानसभा, तरारी विधानसभा प्लस रामगढ़ विधानसभा में अगर आप लोग एआईएमआईएम के चाहने वाले, अगर आपके कोई भी रिलेशन वहां पे रहता है तो आप जहां है वहीं से उनको कॉल करके बोलिए फुल्ली सपोर्ट करने के लिए। एआईएमआईएम के विधायक जीत कर आए तो सामने वालों को भी लगे कि हाँ भैया, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। अब विशेष जो 13 नवंबर को चुनाव होगा, उपचुनाव, और उसका नतीजा आएगा 23 नवंबर को, जहां एक तरफ झारखंड में, आपको मैं बता दूं कि झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं और महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं। वहां भी एआईएमआईएम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि आपको मैं पिछले वीडियो में बताया ही था कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को बजाते इम्तियाज जलील साहब ने लेटर लिखा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, अपने गठबंधन में वो शामिल नहीं किया। यही यहाँ सेम
सेम झारखंड में भी हुआ, वहां भी वहां के जो प्रदेश, झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी प्रस्ताव रखा था कांग्रेस प्लस जेएमएम के गठबंधन के सामने, लेकिन वहां भी कोई रिस्पॉन्स एआईएमएम को नहीं दिया गया। सो प्लीज कहीं ना कहीं ये बातें जब होती है, जब भैया आपका भी मकसद है बीजेपी को हराना, उनका भी मकसद है बीजेपी को हराना, तो फिर साथ क्यों नहीं लेते हैं एआईएमएम को? ये कहीं ना कहीं तकलीफ देने वाली बात है। आखिर क्यों आपका वोट एआईएमएम को जाएगा, तब सामने वाला को पता चल जाएगा कि वाकई में एआईएमएम में क्या दम है। हाँ, अगर आपके पास टाइम है, आप चाहते हैं कि एआईएमएम के लिए कैंपेन करें, मेरे डिस्क्रिप्शन में वो नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको वहां रहने खाने पीने का व्यवस्था एआईएमएम के द्वारा किया जाएगा। प्लीज अगर आप एआईएमएम के दीवाने हैं और चाहने वाले हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज ऐसे ही भरपूर कमेंट करते रहिए जिससे हौसला बढ़ता है। एआईएमएम को लेकर इस 4 विधानसभाओं में लोगों का क्या राय विचार है, मैं आपको बहुत जल्द ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने वाला हूं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।